आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। अल्ताफ हुसैन को माजी की दास्तान बनाना क्या आसान है और डॉक्टर फारूक सत्तार बुरे और मुस्तफा कमाल अच्छे बागी क्यों? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज पाक से जमीन पार्टी के सरबराह सैयद मुस्तफा कमाल से। अगर किसी को शौक है पंजा आजमाई करने का इलेक्शन के अंदर तो 2018 की तैयारी करें। फारूक भाई, आप अपने अल्लाह को एक दफा हाजिर नाजिर जान करके बोलें, बताएं मुझे, इस कौम को बताएं, सच बताएं कि आपको क्या नहीं पता है फारूक भाई। मैंने अपने एक प्रोग्राम में सैयद मुस्तफा कमाल से कहा था कि वो किस्तों में सच क्यों सामने ला रहे हैं। अल्ताफ हुसैन शदीद बीमार हैं, अगर उनको अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं तो एक साथ पूरा सच सामने क्यों नहीं ले आते। जवाब में मुस्तफा कमाल ने कहा था कि फिक्र ना करें, वो जिंदा रहेंगे, क्योंकि ये अल्लाह की सुन्नत के खिलाफ है कि वो इस तरह के बंदे की हकीकत को दुनिया के सामने लाए बगैर, उसको रुसवा किए बगैर दुनिया से भेज दे। और फिर हालात बदले, वक्त ने करवट ली और अल्ताफ हुसैन की बादशाहत को खुद उनकी जबान की ही दीमक लग गई। और आज वो खुद हो ना हो, लेकिन उनका हर हमनवा, उनका हर साथी उनके साथ खड़े होने पर शर्मिंदा है, क्योंकि नारा था जो कायद का गद्दार है वो मौत का हकदार है। लेकिन जब कायद ही गद्दार निकल आए तो हम नहीं, हमारे बाद अल्ताफ अल्ताफ का नारा मस्ताना लगाने वाला बेचारा कायद से बगावत के अलावा और क्या कर सकता है। लेकिन मसला यह है कि एक जाने पुराने बागी हैं मुस्तफा कमाल, जिनकी बगावत रोजे रोशन की तरह आया है, और दूसरी जानिब ताज़ा ताज़ा बागी डॉक्टर फारूक सत्तार हैं, जो 22 अगस्त से ये बताने में मसरूफ हैं कि मैं बागी हूँ, हाँ मैं अल्ताफ हुसैन का बागी हूँ, मान भी लो मैं ही बागी हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों मुस्तफा कमाल मासूम डॉक्टर फारूक सत्तार की बगावत का यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं है। उनका ख्याल है कि डॉक्टर फारूक सत्तार बजाते खुद कुछ नहीं है, ये अलमे बगावत भी अल्ताफ हुसैन के जहन की पैदावार है, इसलिए ना एतबार किया जाए ना एतमाद किया जाए, और अगर एतबार और एतमाद दिलाना है तो इस्तीफा देके मैंडेट वापस किया जाए और फिर अवाम में जाकर अपने नाम पर वापस लिया जाए। लेकिन सवाल यह है कि मुस्तफा कमाल MQM पाकिस्तान के मैंडेट को चैलेंज क्यों कर रहे हैं? क्या वो मुकाबिल बनकर MQM के सामने मैदान में उतरना चाह रहे हैं? लेकिन MQM पाकिस्तान ने पंजा आजमाई के लिए 2018 का टाइम दिया है, तो क्या मुस्तफा कमाल 2018 का इंतजार करेंगे, या जमीर जगाने का जो सिलसिला आज एक बार फिर आसिफ हसनैन से शुरू हुआ है 2018 की नौबत आने ही नहीं देगा? इसी पर प्रोग्राम में हम बात करेंगे, लेकिन पहले लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे पाक से जमीन पार्टी के सरबराह सैयद मुस्तफा कमाल। अस्सलाम वालेकुम सैयद मुस्तफा कमाल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जी थैंक यू, शुक्रिया आपका। अच्छा मुस्तफा कमाल साहब, फारूक सत्तार साहब ये कहते हैं कि 22 अगस्त को जो शख्स सबसे ज्यादा खुश था ना, उसका नाम था सैयद मुस्तफा कमाल, और मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो शख्स सबसे ज्यादा नाखुश था उसका नाम भी था सैयद मुस्तफा कमाल। तो फिर ये सैयद मुस्तफा कमाल पहले खुश और फिर बाद में नाखुश क्यों? ये आप इस बारे में हमें कुछ बता सकते हैं जरा? नहीं, मैं बिल्कुल जो है वो नाखुश था, और ना मैं नाखुश था। फारूक भाई की और सारी बातों के साथ साथ ये बात भी जो है गलत है, और वो तो आजकल पता नहीं क्यों गलत बातों के ऊपर ज्यादा जो है वो टिके हुए हैं और झुके हुए हैं। लेकिन नहीं बिल्कुल मैं ऐसी कोई बात नहीं है, ना मैं खुश था ना मैं आपने कहा ना खुश थे ना आप नाखुश थे, लेकिन कहने वाले लोग कह रहे हैं कि खुशी की वजह ये हो सकती है कि आपके ख्याल में जो ये अब MQM के नाराज लोगों का जम्मे गफीर आएगा ना, वो आपके पास आ जाएगा। लेकिन फारूक सत्तार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मुजम्मत करके, बयान से लाताल्लुकी करके आपके इरादों पर पानी फेर दिया। और आपको पता है फारूक सत्तार साहब ने बड़े दावे से कहा अब कोई नहीं जाएगा PSP में, लेकिन आज आसिफ हसनैन आ गए, वैसे ज्वाइन कर लिया। मैं आपने खुद ही जवाब दे दिया। पारस ये टाइम बताएगा। मैं MQM रही कहाँ गई है कि मैं उसके ऊपर से लोग, ये आप MQM के जो MNA MPs खड़े हुए हैं लेफ्ट राइट पे बेचारे, इनके ऊपर इनको MQM कह रहे हैं।
नहीं, ये हमारा टारगेट नहीं है, ये अब तो अपनी नौकरियां बेचारे बचाने के लिए या और सारी चीजों के लिए जिस तरह से लोग वहां पर हैं। और फारूक सत्तार खूब नहीं, मुझे अल्ताफ हुसैन साहब के होते हुए एमक्यूएम को या फारूक सत्तार साहब को दुश्मनों की जरूरत नहीं है, इस एमक्यूएम को भी दुश्मनों की जरूरत नहीं है। मुझे मेरा बिल्कुल ये टारगेट ना था ना है। मैं अपने कॉज पे, मेरी पूरी पार्टी एक विजन पे, एक कॉज पे काम कर रही है। एमक्यूएम इज नॉट माय टारगेट। हाँ, मैं सच बोलता हूं, जब मैं सच बोलता हूं ऐसा लगता है मैं अल्ताफ हुसैन को क्रिटिसाइज करता हूं। नहीं, आज जो एक बड़ी बात हुई है, आज जो आसिफ हसनैन ने आपको ज्वाइन किया है, पाकिस्तान जमीन पार्टी की तरफ आए हैं, तो देखिए एमक्यूएम तो पहले से एक बात कह रही है ना, वो इस बात को ये रंग भी दे सकती है कि वो जमीर जगाने का सिलसिला जो है वो तो जारी है और हम पे प्रेशर डाला जा रहा है और ये इसीलिए चलेगा। और आपको पता है कि आसिफ हसनैन जो है वो सरकारी मेहमान भी रह के आ चुके हैं। अच्छा, ऐसा है कि फिर इसका मतलब है कि अल्ताफ हुसैन से नारा भी मैंने लगवाया है कि तुम पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाओ। मैंने उनसे तकरीर भी मैंने करवाई है, उनको शराब भी फिर मैंने पिलवाई है। उसमें फिर जो है वो उसके बाद ये सारी चीजें, फिर ये फारूक सत्तार का जमीर फिर जो है वो फिर दैट मींस उसका भी जमीर इसीलिए जागा है कि वो रात भर रेंजर्स के पास रहकर आए, फारूक सत्तार और ख्वाजा इजहार। तो बात तो फिर बहुत दूर तक जाएगी सारी चीजें। नहीं, आसिफ हसनैन ने जो काम किया है वो ये काम किया है कि आसिफ हसनैन ने उस मैंडेट को छोड़ा है। देखिए, हमारे पास आने वाला लूज कर रहा है, हमारे पास आने वाला लूज करता है, अपनी सीट लूज करता है। वहां पर रहने वाले कोई पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो है वो जारी हैं। फारस बड़ा डिफरेंस है। तो लोग आसिफ हसनैन ने अपनी 22 तारीख के बाद, उस तकरीर के बाद जिसकी शख्स की तकरीर हुई है, वो ये जो मैंडेट था आसिफ हसनैन के पास, वो शख्स का दिया हुआ मैंडेट था, उसकी कॉल पे लोगों ने वोट दिया था। बात करूंगी, आप आजकल मैंडेट के ऊपर बहुत बात कर रहे हैं सर, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि ये सब ड्रामा है जो फारूक सत्तार कर रहे हैं। लेकिन कल जो फारूक सत्तार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसमें उन्होंने खुल के कहा कि ये लंदन और पाकिस्तान एमक्यूएम जो है ये अलग अलग चीजें हैं। अब हमारे अल्फाज होंगे, हमारे फैसले होंगे, लाताल्लुकी का मतलब कता ताल्लुक है, यानी कोई डिक्टेशन नहीं, नो डिक्टेशन। मुस्तफा कमाल साहब, आप फिर भी उनकी बातों पे यकीन करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? किस तरह यकीन दिलाएं वो आपको? मुझे बिल्कुल यकीन ना दिलाएं। मैंने अपने जो बात करनी थी वो कर दी है। वो मैं और आप इंतजार कर लेते हैं। जिस तरह से 5 महीनों में अल्लाह ने हमें हमारी सारी बातों को सच साबित किया है दुनिया के लिए, दुनिया के सामने, इंशाअल्लाह ताला इस बात पे भी चंद हफ्तों में, चंद दिनों में आपको जो है पर्दा उड़ जाएगा। मेरी बात ना माने, मैं इसलिए ये वाली बात करता हूं कि एक ही सांस से एक तो मैं इसलिए ये वाली बात करता हूं बेसिक के मैं अल्ताफ हुसैन को भी जानता हूं और फारूक सत्तार साहब को भी जानता हूं। अल्ताफ हुसैन के डीएनए में है ही नहीं कि अपनी जिंदगी में अपने जीते जी वो किसी को, पार्टी को लीड करने का सोचें भी। जिस लोगों के पास ये पोटेंशियल था वो उन्होंने उसको दुनिया से फारिग करवा दिया। डॉक्टर अजीम अहमद तारिक, डॉक्टर इमरान फारूक इसी बात पे दुनिया से चले गए, मार दिए गए कि उन लोगों में पार्टी के तमाम लोगों को पता था कि भाई ये लोग वो लोग हैं जो कि पार्टी को चला सकते हैं। दूसरी बात ये, फारूक सत्तार साहब की बात पे मैं इसलिए मुतमईन नहीं हो पा रहा हूं और मैं हूंगा भी कभी नहीं कि वो एक ही सांस में कह रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन से हमारा ताल्लुक नहीं है, वो अल्ताफ हुसैन साहब हो गए, और अगली सांस में कह रहे हैं कि 90 जो कि अल्ताफ हुसैन का घर है उसको खोलकर मेरे हवाले किया जाए। वो कह रहे हैं कि जनाब वो कह रहे हैं जनाब कि लंदन और राब्ता कमेटी में कोई चेंजेस नहीं लाई गई हैं। लंदन की राब्ता कमेटी में कन्वीनर जो इसकी पार्टी का जो सबसे बड़ा होता है लीडर के बाद, वो होता है कन्वीनर जो है वो नदीम नुसरत है, वो है लंदन में बैठा हुआ। 4 बयानात आपको लंदन से वासे जलील के और दूसरे लोगों के पहले आ गए, उसके बाद ये बैकफुट पे चले गए इसलिए कि वो तमाम चीजों में उनसे फाउल हो गया कि भाई इस गेम में स्क्रिप्ट ये वाला है। अल्ताफ हुसैन रोजाना दुनिया भर में कल फोन करके तकारीर कर रहे हैं, तो वो किस हैसियत से तकारीर कर रहे हैं? कल अजीम ये जो है फारूकी, क्या नाम है इसका, जो एमपीए है, उसने कल बताई ये वाली बात। इरम फारूकी ने बताई कल ये वाली बात कि उसको अल्ताफ हुसैन की कॉल आई है टीवी पे, उसने तो किस हैसियत से फोन कर रहे हैं? वो कायदे तहरीक की हैसियत से फोन कर रहे हैं। अभी आपने बड़ी अच्छी बात की, आपने कहा कि जब मैंने आपसे सवाल किया आपने कहा कि इंतजार कर लें, वक्त प्रूफ कर देगा चीजों को। तो सर क्या ख्याल है, फारूक सत्तार भी तो यही कह रहे हैं कि आप हमारी बातों पे ना जाएं, हमारे काम पर जाएं, ये देखें कि जो हम कह रहे हैं वो हम करते हैं या नहीं। तो क्या आप उन्हें ये मौका नहीं देंगे कि वो साबित करें, उन्हें थोड़ा टाइम नहीं देंगे कि वो साबित करें कोई ताल्लुक नहीं है उनका अल्ताफ हुसैन से? फैसले ही साबित करेंगे ना उनके ये चीज। पारस, मैं कौन होता हूँ टाइम देने वाला और टाइम लेने वाला? मेरी क्या मजाल के मैं फारूक सत्तार साहब को टाइम ना दूं या टाइम दूं? मुझसे आप सवाल कर रहे हैं, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। पाकिस्तान के लोगों के दिल और दिमाग के ऊपर मैं ये बात छोड़कर जा रहा हूँ।
पाकिस्तानी रियासत का लोगों का काम है कि इस फ्रॉड को समझें, ना नहीं समझेंगे धोखा खाएंगे, बाद में समझेंगे ना, ये कर ले। मैं मुस्तफा कमाल के पास कहां कोई पावर है या मुस्तफा कमाल रियासत है या रियासत की कोई पोर्टफोलियो है। मुस्तफा कमाल की बात सिर्फ आप याद रखें, रिकॉर्ड रखें, बात कर रहे हैं और उसके बाद आपका जो दिल चाहे करें, बिल्कुल करें। मुस्तफा कमाल साहब, आप कह रहे हैं ना कि ड्रामा कर रहे हैं, ये फ्रॉड कर रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए कि 22 अगस्त को अगर फारूक सत्तार अचानक ये अल्ताफ हुसैन गद्दार है, अल्ताफ हुसैन मुर्दाबाद कहकर अपनी अलग एमक्यूएम बना लेते, तो सर क्या शहर में खून खराबा नहीं होता, हालात खराब नहीं होते? क्योंकि देखें, ये भी तो कहा जा रहा है ना, एक हल्का है जो अल्ताफ हुसैन का हमदर्द है, क्या वो ये बर्दाश्त करता? और आपने खुद एक बात कही है कि पहले जिस तरह अल्ताफ हुसैन के जो खिलाफ बोलते थे, उनकी बोरीबंद लाशें मिलती थी, हम नहीं चाहते कि उससे मोहब्बत करने वालों की भी लाशें मिले। तो हालात की संगीनी का अंदाजा तो आपको भी है मुस्तफा कमाल साहब। एक तो आपकी आवाज बड़ी कट कट कर आ रही है, लेकिन जो कुछ मैं समझ सका हूं मैं उस पर जवाब देता हूं आपको। आप जो बात कर रही हैं पारस, जी। तो मुस्तफा कमाल अनीस कायम खानी क्या स्टील के बने हुए? मुस्तफा कमाल अनीस कायम खानी कोई जो है वो उनको उनकी जिंदगी नहीं है। मुस्तफा कमाल अनीस कायम खानी के साथ जुड़ने वाले लोग, क्या ये बिल्किस मुख्तार से भी ज्यादा मजबूर आदमी है? ये जो कि एक खातून है, उसका बाप बीमार है, उसके घर में कोई नहीं है, वो एमपीए थी, वो 90 की गली में रहती थी, क्या ये उससे भी मजबूर है? फिर कोई फर्क, कोई खुदारा, कोई जजा सजा, कोई कैरेक्टर की कोई बात होगी या नहीं होगी, या बस इसी बहाने? तो फिर नहीं, मेरा सवाल ये नहीं था मुस्तफा कमाल साहब, आवाज क्लियर आ रही है। मेरा सवाल ये था कि हालात की संगीनी का अंदाजा तो आपको भी है ना, क्योंकि कहा जा रहा है कि हल्का ऐसा है जो अभी भी अल्ताफ हुसैन के लिए हमदर्दी रखता है। तो फारूक सत्तार पहले दिन ही गद्दारी की बात कर देते, पहले दिन ही मुर्दाबाद कह देते, तो शहर के हालात खराब नहीं होते? नहीं, कैसे शहर के हालात? भाई शहर के हालात उस दिन मैक्सिमम खराब हुए ना, जिस दिन इतनी बड़ी स्पीच अल्ताफ हुसैन ने की। सुबह से 8-10 बजे से लेकर 3 बजे तक लोगों को खुद सेक्टर में फोन करके बुलाते रहे, 500 लोग जमा नहीं कर सके, 25 औरतें और जो है वो 200 लड़के थे वहां पे, ये टोटल स्ट्रेंथ थी। कोई नहीं रह गया पारस, ये टाइम बदल गया। आप लोग पता नहीं किस तरह से कहां, आप लोगों को रियलिटीज का नहीं अंदाजा। यहां पर वो हड़तालों की कॉल देते हैं, हड़ताल नहीं होती। यहां पर उनका वोटिंग टर्नआउट जो है वो 6% पे आ गया। ये जो मेयर बना हुआ है, उनके पास जो सारे मैंडेट्स हैं, ये 9 महीने पहले का मैंडेट है सारा, ये सिनेरियो के बाद का मैंडेट नहीं है। अगर यही मसलियत है कि वो हालात खराब होने थे और चीजें होनी थी, तो फिर तो सही और गलत की जो मैंडेट की बात कर रहे हैं ना, नहीं, फारूक सत्तार कह रहे हैं कि जो हमें ये चैलेंज करने वाले हैं, और जो कह रहे हैं, आपने जो अभी मेयर की बात की है, वो कह रहे हैं कि वसीम अख्तर पहले जो है वो नामजद मेयर थे। तो ये जो लोग अब हैं, जिस तरह आसिफ हसनैन का जमीर जागा है, ये वसीम अख्तर को जो वोट करने वाले लोग हैं, क्या इनका जमीर नहीं जाग सकता था? क्योंकि ये बात तो अल्ताफ हुसैन की स्पीच के बाद ही हुई है ना। फिर फारूक सत्तार साहब ये भी कह रहे हैं कि तमाम जोनल और यूनिट इंचार्जेस हमसे राब्ते में हैं, तो वो ये शो कर रहे हैं ना कि अभी भी एमक्यूएम इंटैक्ट है, उनके हाथ में है, वो ताकत एमक्यूएम की अभी भी बरकरार है। तो उनको परेशान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मुस्तफा कमाल की बात तो कोई बात, मुस्तफा कमाल उसकी पार्टी के लोग तो कोई और कुछ कर नहीं रहे, वो तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। उनको मैं अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ, आगे के लिए जो उनको नेक ख्वाहिशात करता हूँ। फिर खुश हो जाएं, फिर परेशान क्यों हैं? वो एक दिन कहते हैं कि जी बानी है, एक दिन उसका मेयर कहता है कि मैं उसके विजन को फॉलो करूंगा, अगले दिन उसको जो है वो कहता है, एक दिन फोनों पे कॉलें आ रही हैं, वो कह रहा है उसका नाम ना ले, वो कह रहा है उसका नाम ना ले, अगले दिन वो कहते हैं कि जनाब जी वो अल्ताफ साहब हो गए, अब पता नहीं कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हो गए। फिर एक तरफ वो कहते हैं जी मेरा ताल्लुक नहीं है, लंदन कमेटी बैठी हुई है, अल्ताफ हुसैन दुनिया भर में कॉलें कर रहे हैं, दुनिया भर से बातें कर रहे हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि जी हमारा ताल्लुक नहीं, दूसरी तरफ 90 जो कि अल्ताफ हुसैन का घर है, कह रहा मेरे हवाले करो। वो ये सब ड्रामा है। एक झूठ बोलने के बाद याद ही नहीं रहता कि जो मैंने पहला झूठ क्या बोला था, अगली दफा आ जाती। फिर परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, जब सारी पार्टी है, सारी चीजें परेशान। ओ भाई, तो फिर रेंजर्स, अब परेशान होने की बात यह है रेंजर्स की तहवील में जो आप उनके मैंडेट पे बहुत बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि साबिक कायद के हासिल करदा मैंडेट का मजा ना लें, तमाम अरकान कौमी और सूबाई असेंबली मुस्ताफियों और अवाम में आए और दोबारा मैंडेट लें। लेकिन मुस्तफा कमाल साहब, फारूक सत्तार साहब ये कह रहे हैं कि ये एमक्यूएम पाकिस्तान का मैंडेट है, जिसका मैं सरबराह हूं, एमक्यूएम मेरे नाम पर रजिस्टर्ड है, हम क्यों इस्तीफे दें, हम क्यों अभी अवाम में जाएं? जिसको बहुत ज्यादा शौक है वो पंजा आजमाई का, वो 2018 में हमारे सामने आए और फिर ये बात करें। इसकी इस वाली बात पे ही जो है ना ये लिख ली होगी अल्ताफ हुसैन ने, और ये जरा ये क्राइसिस अल्ताफ हुसैन बाहर आ जाए तो सबसे पहला जो काम लगेगा फारूक सत्तार का ही लगेगा। सबसे पहला काम ही फारूक की इसी बात पे ही जो है ना अल्ताफ हुसैन साहब ने, अच्छा भाई ये इसके नाम पे पार्टी कर रखी है मैंने, अब अल्ताफ हुसैन जैसे आदमी ने फारूक सत्तार के नाम पर पार्टी कर रखी होगी
तो आप इमेजिन करें कि जो सबसे ज्यादा बिल्कुल जिसे कहते हैं कि ना गया गुजरा आदमियों को, जो कभी खड़ा ही नहीं हो सकता, जो कभी चैलेंज ही नहीं कर सकता, जो कि बिल्कुल पपेट हो सकता है, उसी के नाम पे रखी होगी ना अल्ताफ हुसैन जैसे आदमी ने पार्टी, अपनी पूरी पार्टी उसी के नाम पे रखी होगी ना, जो बिल्कुल उसको यकीन होगा कि ये कहीं से नहीं जा सकता। और भाई इन लोगों के कैरेक्टर में जानता हूं इन एंड आउट, अभी मेरा मुंह ना खुलवाएं, अभी मैं तो बहुत ही ज्यादा लेकिन एक बात समझाएं ख्याल करता हूं सारी मुस्तफा बातों कमाल में। साहब, एक बात ये समझाएं सर। देखिए आप ये बात कर रहे हैं कि ये जो वोट है, ये जो मैंडेट है, ये अल्ताफ हुसैन के नाम का है, यही आप बात कर रहे हैं ना सर कि मैंडेट अल्ताफ हुसैन का है। नहीं सुने मेरी बात पारस, मेरी बात अच्छा मेरी बात सुन ले मेरी पारस। अच्छा अगर ये और किसका है? अगर मैं क्या ये बात कर रहा हूं, मुझे कोई प्रूफ करे ना कि भाई आपने तो सवाल तो साहब या बानी और ये 22 अगस्त को ये सर देखें, जो देखें पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले महाजरों ने पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाली जमात को ये मैंडेट दिया। अब अगर अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान को बुरा भला कह रहे हैं मुस्तफा कमाल साहब, तो फिर इसमें मैंडेट का, वोट देने वाले का, पार्टी का क्या कसूर है? अब तो पार्टी भी लाताल्लुकी का इजहार करी। और आप देखें जिन्होंने मैंडेट दिया, वोट दिया, उनमें से तो किसी ने अब तक आवाज नहीं उठाई। ये आप ही बात कर रहे हैं ना कि मैंडेट वापस करो, इस्तीफे दो या फिर इसकी तौसीक कराओ। सर वो लोग तो नहीं कर रहे जिन्होंने मैंडेट दिया, आपकी तरफ से ये बात हो रही है। भाई फारूक अल्ताफ हुसैन के पास मैंडेट ना होने का मकसद ये नहीं कि वो मकसद छिन गया तो फारूक सत्तार के पास चला गया। फारूक सत्तार अपने 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 आप को चेक तो करा लें कि वो बानी और कायदे तहरीक बन गए हैं, वो लीडर बन गए हैं, तो अब वो सारा जो है वो आपने एक्चुअली सब लोगों, फारूक सत्तार ने मुहाजिरों को भेड़ बकरियां समझ ली हैं, कोई ये चरवाहे हैं कि जिधर चाहेगा जो हाँक देगा। तुम्हारी इतनी खराफात के बाद, तुम्हारे लास्ट सेकंड तक उसके साथ बैठे रहने के बाद आज तुम कहते हो कि उसकी बारी खत्म हो गई, अब मेरी बारी आ गई, पहले वो खून चूस रहा था, अब मैं खून चूसूंगा। ओ खुदा को माने यार, अभी ये जरा जाए तो ना लोगों के पास, इनको जूते पड़ेंगे, पता चलेगा इनको। नहीं बात ठीक है, लेकिन वो सवाल इसी पे उठा रहे हैं कि जब हमने लाताल्लुकी का इजहार कर दिया तो अब पार्टी का इसमें क्या कसूर है? हम तो नहीं देंगे इस्तीफा। लेकिन जो बातें आप कर रहे हैं मुस्तफा कमाल साहब, अगर आपकी बातें रंग ले आती हैं, चले मान लिया ये सारे इस्तीफा दे देते हैं, ये मैदान में आ जाते हैं मुस्तफा कमाल साहब, तो दो बातें आप जरा बताएं, क्या आप इनका इस वक्त में आकर मैदान में मुकाबला करेंगे? और दूसरी बात ये कि क्या आपको यकीन है कि अल्ताफ हुसैन के नाम के बगैर इनको मैंडेट मिल ही नहीं सकता, इनको वोट ही नहीं देंगे लोग? देखिए मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, मेरा फोकस एमक्यूएम नहीं है। मैं हमारा एक मंशूर है, एक पैगाम है, एक मैसेज है। हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं। 2018 के इलेक्शंस में हम जाएंगे, हम हिस्सा लेंगे और हम 2018 में जाकर इलेक्शन लड़ेंगे। मेरे पास टाइम ही बहुत कम रहेगा और पूरे पाकिस्तान से इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन बहुत तेजी से बना रहे हैं। दूसरे ये कि भाई अल्ताफ हुसैन के नाम के बगैर इनको वोट नहीं मिल सकता है। मैं बिल्कुल इस वाली बात को जो है वो मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। आप लोगों को दैट मीन्स कि उसकी तजलील कर रहे हैं कि आप ये समझ रहे हैं कि उर्दू बोलने वाले या मुहाजिर या जो लोग हैं इनका वो ऐसे लोगों को वोट देंगे। अल्ताफ हुसैन को भी इस वक्त भी कबूल करेंगे कि जब उसने गाली बक दी पाकिस्तान को, जब उसने अपनी असल चेहरा दिखा दिया, उसके बावजूद भी लोग उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मैं ये बात नहीं मानता। ठीक है मुस्तफा कमाल साहब, लेकिन आपने कहा हमारा टारगेट 2018 है, फिर आप ये भी कह रहे हैं कि ये लोग ऐसे हैं नहीं, ये लोग इस काबिल नहीं है कि अब इनको दोबारा वोट मिलेगा। तो क्या गलत लोगों को आप ये देखते रहेंगे कि अगर दोबारा गलत लोगों को वोट मिले और आप ना आए? और दूसरी बात आप जो भी कर रहे थे कि सर अगर वोट इनको, मैंडेट इनको नहीं मिलता, आपसे पूछो आप कहते हो मैंडेट इनको नहीं मिलेगा, उनसे पूछो वो कहते हैं मुस्तफा कमाल को मैंडेट नहीं मिलेगा, तो भाई मैंडेट किसको मिलेगा? किसी तीसरे को, चौथे को, पांचवें को, छठे को, या बट जाएगा ये मैंडेट? देखिए मेरे पास तो लूज करने के लिए कुछ है नहीं जी, हमारे पास तो जो आ रहा है वो लूज करके आ रहा है, तो मुझे तो कोई परेशानी है नहीं ना। मेरा जो है वो एम एंड ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि मैं कोई सीट हासिल करूं या चीजें करूं। हाँ मैं अपने आप को, अपनी पार्टी को प्रोसेस में डालूंगा, लोगों के सामने जाऊंगा। मेरा तो अव्वलीन मेरी तरजीह है, हमारी पार्टी की तरजीह है कि पाकिस्तान में सेंस प्रिवेल करे। वो बात जो लोग मसलहतन नहीं करते वो बात हम करें, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात करें, पाकिस्तान में किसी से दुश्मनी नहीं करें, भाइयों को आपस में मिलाएं, आपस में लोग जो लड़े मरे ना जुबान नस्ल रंग की बुनियादों पर, और हुकूमत वक्त को एक ऐसा चैलेंज दें, एक ऐसी बात करें कि जहां पर वो लोगों के मैंडेट हासिल बाय डिफॉल्ट हासिल रखने वाली जमातों
जमातों जो कि उनकी कठपुतलियां हैं, जो कि उनको सूट करती हैं, जो कि वो जमातों के लीडरान, वो जमात उस जमात के लीडरान जो है वो बाल बाल तक जो है उसमें डूबे हुए हैं, बुराइयों में, जुर्म में, उनको चला रहे हैं और लोगों का बुरा हशर कर रहे हैं। हम उनके आगे खड़े हों कि नहीं भाई लोग हमारे साथ हैं और आप लोगों के इस मैंडेट को जो उन्होंने उधर दे रखा है उसकी बिना पर आप अपने शहर के साथ, अपने सूबे के साथ, अपने मुल्क के साथ जुल्म ना करें। लोगों के आप अक्सर कहते हैं कि हमारे आने के बाद इनका जो टर्न आउट है वो कम हुआ है। अभी 4 बाई इलेक्शंस हुए हैं, उसमें इनको तकरीबन 6-7% वोट मिले। आप अक्सर ये बात कर रहे हैं ना, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अगर हमें वोट नहीं मिल रहे तो इस बात की क्या गारंटी है, मुस्तफा कमाल को कैसे यकीन है कि हमारी पॉपुलैरिटी कम हो रही है तो उनकी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। और वो कह रहे हैं कि वोट कम मिल रहा है या ज्यादा मिल रहा है, भाई जीत तो हम ही रहे हैं ना। इस बात का तो तब पता चलेगा जब मुस्तफा कमाल 2018 में हमारे सामने आएंगे कि कौन जीतता है। कश्मीर की 2 सीटें क्यों नहीं जीत गए, उनकी जमानतें क्यों जब्त हो गई? और जहां पर 1,65,000 वोट इनको पड़ा था अब से चंद 1 साल 1.5 साल पहले, और उस पर बाय इलेक्शन हुए हैं, वहां से इनको जो है वो 27,000 वोट क्यों पड़ा? जहां से 76,000 वोट पड़े थे वहां से 8,000 वोट क्यों पड़ा? तो बहुत मुबारक हो भाई, अगर इस तरह जीत रहे हैं तो बड़ी मेहरबानी है। लेकिन क्या इस जीत का ये मकसद है? तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जीत अगर ये रहे तो फिर यार अल्ताफ हुसैन को भी खोलो भाई, उसको आजाद करो, पाकिस्तान को गालियां बकने दो, इन लोगों को बैठकर जी भाई करने दो, इन लोगों को बोलो तालियां बजाते रहो, उसको जो है वो बुत उसको नौजुबिल्लाह खुदा मानते रहो। फिर मसला क्या है? फिर मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर पाकिस्तान की रियासत जो है वो बनाना रियासत बन जाए। फिर आर्मी चीफ को भी गाली, जनरल बिलाल को भी गाली, फिर जजेस को भी की भी बोरी बंद, फिर उसके बाद बिजनेस कम्युनिटी की भी बोरी बंद, फिर रावी चैन लिख रहा है। फिर मुझे भाई आप लोग सब लोग मुझसे इस तरह पूछ रहे हैं कि मुझे कोई पर्सनल प्रॉब्लम, भाई मुझे पाकिस्तान, मुझे क्यों पर्सनल प्रॉब्लम होगी? आपको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये तो बता दें सर, आप कहते हैं फारूक सत्तार साहब जो हैं वो शरीके जुर्म हैं, और आप ये कह रहे हैं कि वो सच नहीं बोल रहे हैं, हालांकि उन्हें सब पता है, और आप कहते हैं उन्हें ये भी पता है कि अल्ताफ हुसैन रॉ के एजेंट है। तो मुस्तफा कमाल साहब, आपको भी ये पता है, उनको भी ये पता है, वो भी बागी हैं, आप भी बागी हैं, आप 3 मार्च को बने, वो 22 अगस्त को बने, आप अच्छे बागी, वो बुरे बागी। तो सर ये क्यों? क्योंकि सवाल ये है कि आप लोगों में डिफरेंस तो सिर्फ टाइमिंग का ही है मुस्तफा कमाल साहब, और क्या है? नहीं, आप देखिए, आप इसको इतना सिंप्लीफाई ना करें पारस, मेरी रिक्वेस्ट है। मेरे कैरेक्टर में और फारूक सत्तार के कैरेक्टर में जमीन आसमान का फर्क है। अब मैं आपको बारी बारी फर्क बता दूं। मुस्तफा कमाल, अनीस कायम खानी वो लोग थे जो अपनी पर्क्स, प्रिविलेजेस, अपनी चीजों को, पोस्टों को लात मार के चले गए। अल्ताफ हुसैन का 2013 में उरूज था भाई, मैं सेनेटर से मुझे 5 महीने हुए थे बने हुए, लात मार दी। मैं अभी 2018 तक सेनेटर था भाई, मैं जाकर कहीं नौकरी कर रहा था। अनीस कायम खानी डेप्यूटी कन्वीनर था, छोड़कर लात मार के चला गया। 3 सालों तक टीवी पे बैठकर अल्ताफ हुसैन हमें नाम लेकर बुलाते रहे, कहते रहे कि मुझसे भी कोई गलती हो गई तो मुस्तफा कमाल, अनीस कायम खानी वापस आ जाओ, नंबर 1। उसके बाद हमने आने के बाद आवाज उठाई और कहा कि अल्ताफ हुसैन गलत कर रहे हैं, ये सारी चीजें, ये रॉक एजेंट हैं, कॉन्फेशनल स्टेटमेंट्स हैं, ये सारी चीजें। हमारे कॉल और फेल में एक लम्हे का भी कोई तजाद आया, हम 2 लोग तन्हा आए और हमने आज ये मजमा बना लिया। फारूक सत्तार उन तमाम मीटिंगों में शामिल हैं जब ये वकीलों को लेकर जाते हैं, यहां से उन केसेस के लिए बात करते हैं, वहां के वकीलों से बात करते हैं, पेपर्स इनके पास हैं, कॉन्फेशनल स्टेटमेंट्स इनके पास हैं। इनके ऊपर ये इल्जाम लगा कि इन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। टीवी प्रोग्राम में इनको बताया गया कि इंडिया में बैठे हुए एमकेएम के 2 सीनियर लोगों के पासपोर्ट बनाए इन्होंने जाली, उसके बाद उस पर इंडियन एम्बेसी से वीजा लगवाया है, उसके बाद जाकर ये डिलीवर करके आए लंदन में। वो पासपोर्ट स्कॉटलैंड यार्ड वहां से ले गई। महमूद सिद्दीकी और जो बारानी है उसके पासपोर्ट के उन्होंने बनाकर ट्रैवल किया। सब चीजों को जानते हैं आप। ठीक, मुस्तफा कमाल साहब, मैं एक ब्रेक ले लूं, जरा ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद फिर आगे इसको कंटिन्यू करें। मैं एक ब्रेक ले लूं। नहीं, मैं एक जुमला बोल दूं। फारूक सत्तार साहब जब पाकिस्तान के तमाम लोग गालियां बकने लगे एमक्यूएम को, और फारूक सत्तार साहब को रेंजर्स इस तरीके से जलील करके ले जाती है, और उसका गुस्सा बता रहा था कि पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को कितना गुस्सा है अल्ताफ हुसैन और उनके लोगों के ऊपर, उसकी अगली सुबह में फारूक सत्तार को ये पाकिस्तान जिंदाबाद याद आया। फिर भी वो जो अल्ताफ हुसैन को डिसोन करने के लिए तैयार नहीं, उसको बानी कह रहे हैं, फिर उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं ज़हनी दबाव में है। यार ज़हनी दबाव में वो पाकिस्तान को ही गालियां बकता है, फिर अपने आप को भी कभी गाली बकते, वो इतना पागल हो गया तो
फिर कभी जो है वो अपने 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 आप को भी गालियां बक ले, वो सिर्फ पाकिस्तान को ही गालियां बकता है ज़हनी दबाव में आके, कभी भाई आईएसआई को भी अच्छा कह ले, वो सिर्फ रॉ को ही आवाज लगाता है, इंडिया को ही आवाज लगाता है, वो इसराइल को भी आवाज लगाता है। क्या हो गया आप लोगों को? मुस्तफा कमाल साहब, आपने ज़हनी कैफियत की बात की, फर्ज करें अगर अल्ताफ हुसैन कभी कुछ अरसे के बाद ये कहते हैं कि अब मेरी ज़हनी कैफियत ठीक हो गई है, अब मैं पार्टी की क़यादत कर सकता हूं, संभाल सकता हूं, तो क्या ख्याल है फिर फारूक सत्तार क्या करेंगे उस वक्त? मैं आपको सलूट करूंगा, आप लोगों को सवाल करने पे सलूट करूंगा, एक एक फर्द को जो अभी सारी चीजों को नहीं मान रहा, आप लोगों को दोनों हाथों से सलूट करूंगा, वो मिठाई के डब्बे भेजूंगा आप लोगों को मैं। ठीक, मैं इसी बात पे जरा ब्रेक ले रही हूँ, फिर मजीद बात करूंगी। ब्रेक लेते हैं, देखते रहेगा न्यूज़ बीट। अच्छा मुस्तफा कमाल साहब, अब ये जो एमक्यूएम का सियासी विंग है ये तो फारूक सत्तार साहब ने संभाल लिया है ना, लेकिन जो इनका अस्करी विंग है जिसके बारे में हमें बताया जाता है, जिसके लोग पकड़े जाते हैं, क्या ख्याल है आप उसका क्या होगा? ये लंदन से ऑपरेट हो रहा है या पाकिस्तान से, होगा क्या अब इसका? भाई ना अस्करी विंग उनके पास है फारूक सत्तार के पास, ना जो है उनका जो है वो तंजीमी विंग है, सारे विंग जो है वो लंदन से कंट्रोल हो रहे हैं, और पहले भी होते थे, अभी भी होते हैं, और अस्करी विंग तो टोटल वहीं से कंट्रोल होता है। कनाडा में लोग बैठे हुए हैं, इमरान ये अल्ताफ हुसैन साहब वहां पर बैठे हुए हैं, इंडिया में लोग बैठे हुए हैं, साउथ अफ्रीका में लोग बैठे हुए हैं, बैंकॉक में लोग बैठे हुए हैं, ये सारा कुछ बाहर से सब चीजें, ये अस्करी विंग तो टोटल वहीं से ऑपरेट होता है। ये फारूक सत्तार जो है वो अपने घर पे नहीं सो रहे, जाकर अवारी में जाकर सो रहे हैं, रात में होटल में जाकर सो रहे हैं, तो वो उसी अस्करी विंग की वजह से नहीं सो रहे ना वहां पे। लेकिन जब आप ये बात कर रहे हैं कि ये जो अस्करी विंग है, क्योंकि पीएसपी कह रही है, आपके नीस एडवोकेट की बात कर रहे हैं कि भारत का और जो साउथ अफ्रीका का है वो मुतहरिक हो गया है, जो अल्ताफ हुसैन के मुखालिफिन हैं उनके हवाले से, तो सर ये भी तो हो सकता है ना कि फारूक सत्तार को कोई डर हो, खौफ हो, जिसकी वजह से वो खुलकर बात नहीं कर रहे हैं, और आप तो पहले ही उनके लिए हमदर्दी का इजहार कर चुके हैं कि फारूक भाई अपनी जिंदगी की परवाह करें, क्योंकि जिस दिन एमक्यूएम को सही से चलाना शुरू कर दिया ना तो जिंदगी से फारिग हो जाएंगे, ये क्या पता डर हो फिर उन्हें कोई। तो उसका ये मतलब नहीं है कि फिर झूठ बोले ना कौम को, उसका ये मतलब नहीं है झूठ बोले, मुस्तफा कमाल जैसे लोग भी तो चले गए थे ना, उसका ये मतलब नहीं कि झूठ बोलें और लोगों को जो है वो गुमराह करें और ड्रैग करें, और इस उर्दू कम्युनिटी जो कि बिल्कुल जिससे खून रस रहा है एक अंग से उसको जख्मी कर दिया अल्ताफ हुसैन ने, 2 नस्लें तबाह कर दी हैं, उसको अभी भी ड्रैग करने की कोशिश कर रहे हैं, उस उर्दू कम्युनिटी को, उस मुहाजिरों को अभी भी जज्बात है ना फारूक सत्तार साहब के लिए। कल मेरे प्रोग्राम में थे तो मैंने ये आपके जज्बात उन तक पहुंचाए, तो उन्होंने ये कहा कि मुझसे ज्यादा बढ़ के बात तो आगे मुस्तफा कमाल ने की है, मेरी फिक्र छोड़े, मुझे तो अपने से ज्यादा मुस्तफा कमाल की फिक्र है, आपकी जिंदगी की। बड़ी मेहरबानी उनकी, लेकिन मैं अल्लाह को मौत देने वाला और जिंदगी देने वाला समझता हूं, मैं अल्ताफ हुसैन को नहीं समझता हूं पारस, और फारूक सत्तार साहब को भी अल्लाह को समझना चाहिए, अल्लाह को मौत देने जिंदगी देने वाला लेने वाला समझना चाहिए, अल्ताफ हुसैन से जिंदगी की भीख नहीं मांगनी चाहिए उनको। ठीक, अभी आपने बीच में गवर्नमेंट का भी जिक्र किया था, पाक से जमीन पार्टी भी कह रही है और जो एमके मुखालिफ जमाते हैं ना वो भी ये बात कर रही है कि अगर हुकूमत एमक्यूएम की पुशमनाई छोड़ देना, अगर इनको स्पेस देना छोड़ दे तो एमक्यूएम के ऊपर बैन लग सकता है। मुस्तफा कमाल साहब क्यों पुशमनाई कर रही है आपके ख्याल में हुकूमत इनकी? एमक्यूएम पे पाबंदी ना लगे, हुकूमत को क्या फायदा होगा इसका? ऐसे लोग जो जराइम में डूबे हुए हों और जिनके पास बाय डिफॉल्ट मैंडेट भी हो, इजी टू हैंडल होते हैं। ये जो शहर की तबाही, एमक्यूएम के इलाकों की जो तबाही हुई है, कोई नया कॉलेज नहीं बनाया, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, तालीम तबाह हो गई, शहर कचरे का ढेर बन गया, अस्पतालों में दवाई नहीं है, स्कूलों में तालीम नहीं है, रोजगार नहीं है, सड़कें तबाह हो गई, पानी बारिश होती है बह जाता है, पूरा तालाब बन जाता है। ये इनकी देन है 8 सालों में। तो ये 8 सालों में जिस तरह से जुर्म में बुराई में डूबे हुए हैं, ये इजी टू हैंडल है, कोई गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो काला करें सफेद करें, कोई उनको बोलने वाला है ही नहीं। बेसिकली जो बोलने वाले हैं, जो चौकीदार हैं, वो खुद चोर हैं, उनका लीडर जो है वो रॉ का एजेंट है, वो पकड़ा गया, कॉन्फेशनल स्टेटमेंट दे रखी है, एक पूरी पार्टी पूरे मैंडेट उसको एक आदमी को बचाने के लिए गिरवी रख दिया गया है। तो हुकूमतों को तो ऐसे लोग नहीं, तो जो सूरत हाल आप बता रहे हैं, तो क्या हम आपकी बात से अब ये समझे कि जो आप एमक्यूएम पे पाबंदी लगाने का मुतालबा कर रहे हैं फिर तो वो लगेगी नहीं? अगर सूरत हाल ये है तो फिर आप ऐसे ही मुतालबे पे मुतालबा कर रहे हैं। मैंने जो है वो एमक्यूएम पे अभी सारी गुफ्तगू में आपसे एमक्यूएम पे पाबंदी लगाने का मुतालबा नहीं किया। मैं तो आगाह कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, बात कर चुके हैं ना, मेरा काम नहीं है ये वाली बात करना।
हाँ ठीक है, ये वाली मेरे, लेकिन मेरा काम नहीं, मैं तो आपको आगाह कर सकता हूं, आपसे बात कर सकता हूं, आपको बोल सकता हूं। ये तो रियासत पाकिस्तान का काम है, वो जो चाहे करें। और मैं बिल्कुल समझता हूं कि नहीं लगेगी ना, सूट करते हैं ऐसे लोग, ठीक है, सूट करते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम इनके मैंडेट देने वाले लोगों के पास जा रहे हैं ना, जिन लोगों ने मैंडेट, हम उनके लोगों के ऊपर काम कर रहे हैं, हम उनके दिलों पे, उनके ज़हनों पे काम कर रहे हैं कि आपको गलत रास्ते की तरफ ले जाएगा। बिल्कुल ठीक। आप ये कहते हैं मुस्तफा कमाल साहब के बरतानिया जो है ना, वो अल्ताफ हुसैन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा, क्योंकि अल्ताफ हुसैन ने बरतानिया को गाली थोड़ी दी है। तो सर ये बताइए कि जो हुकूमत पाकिस्तान है, पाकिस्तान को जो बुरा भला कह रहा है, उसके साथ वो क्या कर सकती है? एक ऐसा शख्स जो कि लंदन में बैठा हुआ है, उसकी तस्वीर और तकरीर पे पाबंदी लगाने के अलावा। बड़ा मासूमाना सवाल है आपका, और मेरे पास जितनी मासूमियत से आपने सवाल पूछा है तो उतना मासूम जवाब है नहीं। अच्छा। फिर हुकूमत पाकिस्तान ये डिक्लेयर कर दे कि वो जो भी मुल्क बंदा पाकिस्तान से बाहर होगा, वो फिर इस पाकिस्तान की ऐसी की तैसी कर सकता है, उसके मानने वाले, उसके जो है उसको यहाँ पर उसके सहूलतकारों के लिए, उसको जो है वो ऑक्सीजन देने वालों के लिए कुछ नहीं होगा। और वो जो शख्स है वो तो उसको फिर वो पाकिस्तान से बाहर बैठकर कुछ भी कर सकता है। तो फिर मसला ही खत्म हो जाता है। पता है मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, ये परेशानी मैं ये कह रही हूँ, देखिए हमें बताया जाता है कि अल्ताफ हुसैन के खिलाफ सबूत हैं, आप भी ये बात करते हैं कि ये वीडियोज हैं, ये तकारीर हैं जो कि अल्ताफ हुसैन के खिलाफ खुद सबूत हैं। तो मुस्तफा कमाल साहब, हुकूमत इन सबूतों से फायदा क्यों नहीं उठा रही? इनको इस्तेमाल करने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? इसलिए कि मैं समझता हूं कि रियासत जो है वो इनके लिए मुकद्दम नहीं है, अपनी हुकूमत ज्यादा मोतबर है मुकद्दम है। आज आप हुकूमत के खिलाफ को काम करना शुरू करें, उसकी आंखों में आंखें डाके बाल करें, आप रॉक एजेंट नहीं भी हों तो बना दिए जाएंगे। लेकिन आप मुल्क के खिलाफ बातें कर रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं, और उसके ऊपर ये सवाल है प्रूफ के साथ चीजें। अब तो प्रूफ भी आ गए सारे, हमसे जो लोग प्रूफ मांगते थे, अब अल्ताफ हुसैन ने खुद ही मोहर लगा के दे दिए सारे प्रूफ। और वो इसराइल को आवाज लगा रहा है, वो इंडिया को आवाज लगा रहा है कि आओ मेरी मदद करो, मैं पाकिस्तान को 4 दिनों के लिए खाली करा दूंगा। सर, जिस सूरत हाल का आपको इदराक है, जो सूरत हाल इस वक्त हमारे सामने है, इसको देखते हुए क्या आपको ऐसा लगता है कि हुकूमत जो है वो अल्ताफ हुसैन को किसी वक्त किसी मरहले पर NRO उनके लिए दे सकती है, ऐसी कोई राह खोल सकती है, और अल्ताफ हुसैन किसी मरहले पर दोबारा बहाल होकर फिर MKM को संभाल सकते हैं, अपनी जगह ले सकते हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि जो ये कोशिश करेगा वो खुद तबाह बर्बाद हो जाएगा। अब हालात वो नहीं है, ये 1999 2001 नहीं है, अब हालात वो नहीं है। ठीक। आपने कहा कि दफातर गिराना गलत रविश है, तस्वीर और पोस्टर्स उतारना ठोस इकदामात नहीं है, महरूमी खत्म करने की बात करें, ऐसा ना हो कि हम किसी और तरफ निकल जाएं। दो बातें, मस्बत इकदामात आपके ख्याल में क्या उठाना चाहिए, और आपने कहा ऐसा ना हो हम किसी और तरफ निकल जाएं, तो ये किस तरफ निकलने का इशारा दे रहे हैं आप मुस्तफा कमाल साहब? नहीं, मैंने ये बात कही है कि जिन महरूमियों को दिखाकर बताकर अल्ताफ हुसैन ने इस कम्युनिटी को अपने पीछे लगाया 30 सालों तक, वो महरूमियां आज खत्म नहीं हुई हैं। तो रूट कॉज के ऊपर आज ऐसा ना हो कि कल कोई और अल्ताफ हुसैन आ जाए और इन्हीं महरूमियों को दिखाकर बताकर इन नौजवानों को फिर कोई वरगलाए इस मुल्क के खिलाफ। तो उन महरूमियों को एड्रेस करने की जरूरत है। उस पर मैंने ये बात कही कि ये इन बिल्डिंगों ने, इन यूनिट ऑफिसेज की दीवारों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा नहीं लगाया था। अल्ताफ हुसैन की तस्वीर ने पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा नहीं लगाया था, भाई अल्ताफ हुसैन ने लगाया था। अल्ताफ हुसैन ने खुद ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए एक बात तय है, इनको गिराने के बाद ठीक, एक बात तय है कि जो आपने किया वो बात वाज़ेह भी हो गई, आप वो बात बहुत पहले कर चुके हैं कि जो महाजर फलसफा है ना, उसे अल्ताफ हुसैन ने बहुत डैमेज किया है। तो सर इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा सकता है मुस्तफा कमाल साहब? क्योंकि आपने ये भी कहा कि महाजर लावारिस नहीं है, उनको अकेला ना समझो, हमारे पास पार्लियामेंट नहीं है, सड़कें हैं, तो क्या आप ये धमकी दे रहे हैं? धमकी नहीं दे रहा, मैं बिल्कुल प्लेन वर्डों में उर्दू में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। धमकी वमकी तो मैं देता नहीं हूं, ना मैं धमकी वाला आदमी हूं, ना धमकी नहीं दे रहा। मैं बिल्कुल समझा रहा हूं कि अगर आप लोगों के पास ऑप्शन, हमारी बातों पे तवज्जो नहीं देंगे, लोगों के पानी, बिजली, गैस, रोजगार, तालीम, हेल्थ, सेहत और सफाई, शहर में अमन, इसकी अगर इंतजामात नहीं करेंगे तो मैंने कोई यहाँ पर कोई अचार डालना अपनी पार्टी का, लोडों पे निकलेंगे भाई, इंतजार करेंगे क्या? एमकेएम ऐसी जमात थी, आप भी कहते हैं, सबको पता है कि इसमें से नामवर पढ़े लिखे लोग निकलते थे। लेकिन अब जब इसको इतना डैमेज दिया, जो महाजिर फलसफा है, आप कहते हैं अल्ताफ हुसैन ने उसको नुकसान पहुंचाया है, तो अब ये देखें ना, मोटा, छोटा, लंबा, लंगड़ा, कनकटा, सरफटा जैसे नाम जो है वो शनाख्त बन गए। इस डैमेज को कैसे कंट्रोल करें मुस्तफा कमाल साहब, ये बता दें। फिर एक सवाल बस और करूंगी आपसे जी। बस हम फेस हैं, हम बता रहे हैं कि इस डैमेज को जो है वो प्रॉपर एजुकेशन से, प्रॉपर जो है वो फेस
ऑफ करके इन तमाम चीजों को, उसके बाद ही सारा हो चुका। और इसीलिए तो हमने खुद को पेश किया है और हमने डेफिनेटली अब मैं बॉकडाउन हो जाता हूं, कर देते हैं सब लोग मुझे। देखिए पूरे पाकिस्तान की बात है, ये पूरे पाकिस्तान में हम जा रहे हैं। यहां पर भी कराची में अगर मैं जंग लड़ रहा हूं, रॉ के खिलाफ जंग लड़ रहा हूं, तो मैं ये अल्ताफ हुसैन तो वो एक छोटा सा पपेट है। मैं तो रॉ के जिस रॉ ने इंडिया ने आपके एक बड़े रेवेन्यू इंजन पे कब्जा कर रखा है 20 सालों से, मैं तो उसके लिए जंग लड़ रहा हूं, मैं पाकिस्तान की जंग लड़ रहा हूं। मुस्तफा कमाल साहब, ये सही हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर डॉक्टर फारूक सत्तार गो के आप उन्हें मासूम भी कहते हैं और आप उनको उनकी नीयत पे बहुत शक भी है, अगर डॉक्टर फारूक सत्तार किसी मरहले पर आपकी तरफ दोस्ती का, ताउन का, आपकी मदद के लिए आपकी तरफ हाथ बढ़ाएं या महाजिर सियासत को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए आपकी मदद चाहें, तो आपका फैसला क्या होगा? पारस, मेरा तो कोई दुश्मन नहीं है, डॉक्टर फारूक सत्तार तो बिल्कुल भी दुश्मन नहीं है। मैं तो देखें खरी सच्ची बात करता हूं, सामने करता हूं। फारूक सत्तार भाई को मुझसे मेरी कोई इख्तलाफात जाती नहीं है। तौबा करें, सच्चे दिल से तौबा करें, अल्लाह ताला से माफी मांगे, अपनी बात को एक्सेप्ट करें कि वो गलत कर रहे हैं और उसके बाद जे वो हमारे दरवाजे सबके लिए खुले। चले, अगर वो ताउन मदद के लिए कहते हैं तो ये जवाब होगा। बहुत शुक्रिया मुस्तफा कमाल साहब आपका, प्रोग्राम में आपने शिरकत की। महाजरों के एहसास महरूमी की बात इस बार हल करने के लिए हो रही है या एक बार फिर सियासत? सोचिएगा। अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।